दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। केपी मैथ चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मुस्कुराते रहिए और देखिए निरंतर इस चैनल को, जो कि आपका अपना है। तो आज हम और आप पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1A वास्तविक संख्याएं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न इस प्रकार है: एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो जनाब देखिए, अधिकतम मीन महत्तम। तो चलिएगा हल करते हैं। हल: प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या बराबर 144 कार्टून कोक के, कॉमा लगा दीजिएगा, 90 कार्टून पेप्सी के। दोनों का निकालेंगे। तो जनाब देखिए, मासपक कैसे निकाला जाता है कि पहले जो जो संख्याएं दी हुई होती हैं उन सबके अभाज्य गुणनखंड करना होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये भी विधि आप समझ लीजिए। इस तरह से यहां लिखिए 144 और ये संख्या 2 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि 2 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं
जिनका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये तो देखिए 2 से विभाजन करते हैं इसका, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगी, 2 3 6, 1 बचा 12 होगा, 2 6 12, फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2 16 होगा, 2 8 16, पुनः 2 से कट जाएगी, 2 ने 18। अब जनाब देखिए 9 3 से कटेगी, 3 तिरका 9 और 3 से 3 एक बार कट गया। तो देखिए जनाब अब 90 के गुणनखंड करते हैं। यहाँ 90 लिख लीजिए, इसे 2 से काटिए पहले, 2 चौको 8, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, 5 से वही संख्या विभाजित होती है जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो। तो देखिए 45 में 5 आया अंत में, तो अब 5 से काट दीजिए, 5 ने 45, अब ये 3 से कटेगी 9, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। चलिए अब खंड हो गए, तो इन्हें देखिए अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ बराबर लगाएं और यहाँ पर एक मझला कोष्टक शुरू करिएगा। 144 लिखेंगे पहली संख्या और नीचे इसके 90, दोनों संख्याओं के सामने बराबर के निशान। फिर संबंधित अभाज्य संख्याएं गुणा के रूप में लिखेंगे 144 की। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया यहाँ पर। अब चलिए इसी तरह से 90 की भी लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। मास्पा यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ भी 2 हो गया। तो चलिएगा यहाँ पर मास्पा निकालने में विशेष सावधानी बरतें। जब मास्पा निकालना होता है तो जितनी रो होती हैं, लाइनें, पंक्तियां, उनमें यह देखना होता है कि ऐसी संख्या जो पहली रो में है वो दूसरी रो में भी होना चाहिए। ऐसी संख्या अगर 3 रो है तो तीनों में वही संख्या हो, तो ऐसी संख्या उभयनिष्ठ कहलाती है, जिसे कॉमन भी कह देते हैं। तो देखिए जनाब अब हम चयन करेंगे उन अंकों का जो दोनों लाइनों में हो। इसमें 2 ही प्रकार के और 3 प्रकार के अंक हैं, 2 का, 3 का और 5 का। तो देखिए पहला 2 ये है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर 2 उतार लें, फिर इसके सामने गुणा लगा दें। अब देखिए बाकी 2 ऊपर वाली लाइन में है लेकिन नीचे वाली लाइन में फिर नहीं, इसलिए इन्हें छोड़ देंगे। अब देखिए नंबर 3 की बारी है,
एक 3 इसमें है पहली लाइन में, तो 3 2 वाली लाइन में भी है। तो देखिए इनकी जगह ये 3 और इसमें भी 3 आया, तो यहाँ पर एक बार 3 ही होता नहीं। अब दूसरा 3 देखिए ऊपर वाली लाइन में है और यहाँ पर भी है, तो इसे भी गुणा के रूप में फिर 3 उतार लेंगे। अब 5 दूसरी रो में है लेकिन पहली रो में नहीं है, इसलिए यहीं छोड़ देंगे। अब चलिए इन दोनों का तीनों संख्याओं का परस्पर गुणा कर लेते हैं। तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 ये 18 आ गया। अब ये प्रत्येक गड्डी में कार्टूनों की अधिकतम संख्या निकल के आ गई 18। यही आपका उत्तर है। जनाब एक बात हम और एक्स्ट्रा बता देते हैं, कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है प्रश्न कि ये तो प्रत्येक गड्डी में कार्टूनों की संख्या निकली, अगर वो गड्डियों की संख्या पूछ दे तब कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है ज्यादा, जो उत्तर निकल के आता है इस 18 का भाग पहली वाली संख्या में देंगे 144 वाली में। जैसे कितने बार जाएगा? 18 8 44, तो ध्यान रखिए 8 आया विभाजन, और इसी 18 से दूसरी संख्या को विभाजित कीजिए, तो 18 पंचे 90, 5 आया, 8 और 5 को जोड़ दीजिए 13, तो ये गड्डियों की संख्या निकल के आ जाएगी। ध्यान में रखिए ये। तो दोस्तों आशा है कि आपको निश्चित समझ में आया हो, निश्चित समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और वास्तव में समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।